हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर कपूर और आज आप लोगों के लिए यानी क्लास 11th के लिए पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक कैसे निकालें, यानी किसी भी अंक का सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मात्रा क्या है यानी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है यानी बीमा क्या है, और हमने ये भी बताया था कि जब आपको फार्मूला याद है तो मात्रक और बीमा याद करने का जरूरत नहीं है दोस्त। मात्रक और बीमा चल के आपके कदमों में आएगा कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तब। उसके बाद हमने सिद्ध किया था दोस्त कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। आप लोग एकदम याद कर ले होंगे जी, याद कर ले है ना, याद कर ले होंगे। ये भी याद कर ले होंगे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, ये भी याद कर ले होंगे। लेकिन हम ये दोनों के सिद्ध किए हैं। काहे सिद्ध किए हैं भाई, 11th में आपको ये सिद्ध करना है, इसलिए हम इन दोनों को सिद्ध किए हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 जन कैसे होता है जी, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग कैसे होता है। तो इन तमाम चीजों का चर्चा, इन सारी चीजों का चर्चा हम पिछले वीडियो में किए हैं। जो दोस्त जो भाई नहीं देखे हैं वो जाकर पिछले वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर मिजाज से देखिए, उसके बाद यहाँ आइए। तो हम आज पढ़ाएंगे सार्थक अंक, ठीक है। अब पढ़ाने के बाद आपको करतार का बेस्ट बुक, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए का, इसको मैं फुल सॉल्यूशन करूंगा। सार्थक अंक जो दिया है ना, इस टॉपिक का हम फुल सॉल्यूशन करेंगे इसमें, ठीक है। जस्ट बताने के बाद आपको तुरंत बताएंगे इसमें, ठीक है। तो हमको पढ़ना है तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक, ठीक है। तो सार्थक अंक में क्या है, सार्थक अंक डेट मीन्स शुद्ध अंक, सार्थक अंक डेट मीन्स शुद्ध अंक, ठीक है। यानी कि किसी भी माप को जितने अंकों में हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। हम डिफिनेशन लिखेंगे नहीं दोस्त, डिफिनेशन आपको लिखना नहीं है, डिफिनेशन आपको समझना है, डिफिनेशन आपको खुद बनाना है कि डिफिनेशन कैसे आता है। देखिए जैसे कि दे दिया आपको 8.0679800, इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना है, यानी यही शुद्ध रूप लिखेंगे ना, इसी को हम कहेंगे सार्थक अंक, ठीक है। तो सार्थक अंक समझे दोस्त कि शुद्ध रूप में यानी कि किसी भी माप को जितने अंकों में हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिफिनेशन मिले बना बनावर सबका नियम लिखल, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक करके शांति क्लासेस के व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, आप उसको नीचे क्लिक करके आप शांति क्लासेस के टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाइए, और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका बनावल एकदम बंदर बनावल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से आप वहां से छाप लीजिएगा, उतार लीजिएगा, यहाँ खाली समझिए, ठीक है। अगर आप मेरे पास आए हैं तो ओनली फॉर समझिए, ठीक है। और बाकी तो डिफिनेशन लिखने के लिए बुक, गेस, पेपर, यूट्यूब पे ढेर टीचर, पता नहीं चलता कि पढ़ा जाते हैं पढ़े जाते हैं। तो यहाँ आप आए हैं तो खाली समझिए, ठीक है। तो हम जानेंगे इसका कि रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यानी इसका हम लोग मेन क्या जानेंगे दोस्त, रूल जानेंगे, ठीक है। इसका रूल क्या है, रूल क्या कहता है और इसे कैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो रूल नंबर पहला कहता है दोस्त कि 10 के घातों पर 10 के घातों का गुणनफल के 10 के घातों के गुणनफल के सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको आपको समझ में नहीं आया होगा, समझना भी नहीं है, आपको हम समझाएंगे, ठीक है। तो कहता है दोस्त रूल नंबर पहला आपको कि 10 के घातों के गुणनफल के सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। तो हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं दोस्त। एग्जाम्पल दिया आपको ऐसे, देखिए एग्जाम्पल पहला दिया कि 8.64 गुना 10 के पावर 5 का सार्थक अंक क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा।
तो आपको यही देखना है जी इसका सार्थक अंक क्या होगा, हमको इसका सार्थक अंक लिखना है जी। तो हमने अभी आपको बताया कि 10 के घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जी। तो 10 के पावर 5 रहे, 10 के पावर 15 रहे, 10 के पावर 20 रहे, 10 के पावर 50 रहे, हमको इसको नहीं लेना है, यानी पिछला छोड़ देना है, हमको अगला पर ध्यान देना है। कहा कि सब अगला पर ज्यादा ध्यान देता है, यानी कि सब फ्यूचर पर ज्यादा ध्यान देता है, सब पास्ट को छोड़ देता है, वैसे आप पिछला को छोड़ दीजिए, अगला को धरिए। ठीक है, तो अगला को धरिए, यानी कि इसको छोड़ दीजिए आप। तो क्या अंक है भाई, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। तो हम कह देंगे मिजाज से किसका सार्थक अंक कितना होगा जी, तो कि 3 होगा। क्या होगा जी, 3 होगा। ये मेरा आंसर हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है एग्जांपल 2.689 गुना 10 के पावर 20 का सार्थक अंक कितना होगा। हमको निकालना है कि 2.689 गुना 10 के पावर 20 का सार्थक अंक क्या होगा जी। तो यहाँ रूल क्या कहता है कि 10 के घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 20 रहे, 50 रहे, 100 रहे, इसको हमको नहीं लेना है, इसको आप तोप दीजिए, झांक दीजिए। आज देखिए कि बाद इसके पहले कितना है जी, क्या अंक है भाई, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। तो हम कहेंगे इसका सार्थक अंक 4 होगा, आंसर है। ठीक है, यानी आपको पिछला के नहीं लेना है, अगला लेना है, यानी पिछले वालों को छोड़ देना है, आप आगे पर ध्यान दीजिए, यानी आप फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, पास्ट को छोड़ दीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन बताना है आपको दोस्त। देखिए फिजिक्स कहाँ है, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्त। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कहता है 80 नंबर क्वेश्चन में कि 541 8 और 3 को जीरो है में कितने सार्थक अंक हैं, समझे। कितना दिया क्वेश्चन जी, दिखाते हैं आपको 541 और दिया है आपको 8 और 3 को जीरो, 8 और 3 को जीरो दिया है दोस्त। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यार कोर्स में, आपको कहता है ना कि इसको निकालिए सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या बताएं जी कि 10 के घात को हमको नहीं देखना है। तो आई भाई बात दिमाग लगाइए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जी कि 5 4 1 8 गुना 3 को जीरो है ना, तो 10 के पावर 3 लिख देंगे भाई, 10 के पावर 3 लिख देंगे जी। तो अब बताइए हम आपको क्या बताए हैं दोस्त कि 10 के घात को नहीं देखना है, इसको तोप लेना है, तो तोप लीजिए। बचा क्या क्या, तो 1 2 3 4, यानी हमको बच गया 54 18, यानी 4 अंक बच गया, यानी हम कह देंगे कि इतना का सार्थक अंक मेरा क्या होगा जी, 4 होगा। क्या होगा जी, 4 होगा। आपको पहले रोज समझने में दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, आपको कभी दिक्कत भी नहीं होगा। अब मेरा दूसरा रूल देखना है दोस्त। अगर आप चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको दूसरा नंबर रूल कहता है दोस्त से, आप देखिए बोर्ड में मिजाज से एकदम समझते जाइए। आपको सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक पढ़ने के बाद जिंदगी में दोबारा सार्थक अंक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, एकदम मिजाज से बन रहे हैं वीडियो के लास्ट तक, एकदम कभी दिक्कत होगा कभी नहीं। दूसरा कहना है दोस्त कि 2 अशून्य अंकों के बीच, यानी 2 नॉन जीरो नंबर के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच, दैट मीन्स 2 नॉन जीरो नंबर के बीच, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। क्या होता है जी, सार्थक होते हैं। क्या होते हैं जी, सार्थक होते। ठीक है, हमने दूसरा रूल लिखा दोस्त कि 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझिए, आपको ऐसे नहीं समझना है। 2 अशून्य, और के मतलब होता है नहीं, यानी जो जीरो नहीं रहे। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल पहला कहता है दोस्त कि 5008। ठीक है, इसका निकालना है आपको, सार्थक अंक निकालना है। आपको क्वेश्चन देगा कि 5008 का सार्थक अंक निकालना है दोस्त, सार्थक अंक निकालना है। तो आपको बताया अभी कि 2 अशून्य अंकों के बीच, देखो 5 भी अशून्य अंक है, यानी जीरो नहीं ना है, यानी जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, उसी को अशून्य कहते हैं। ठीक, तो 5 है और 8 है, ये दोनों नॉन जीरो नंबर है जी। एक बीच में जे को जीरो आवे वो सब सार्थक अंक होगा, यानी ये तो सार्थक अंक है 1 2 3 4, यानी हम कह देंगे कि इसका सार्थक अंक कितना होगा दोस्त, 4 होगा।
कभी दिक्कत होगा। एग्जाम्पल दूसरा देखिए, 2 1 2 जितना मान 0 को मान कर बैठा लीजिए और 7। तो क्वेश्चन रूल का है दूसरा कि 2 शून्य अंकों के बीच 2 शून्य अंक है यानी 2 है और 7 है। अब बीच में कितना जीरो आ गए सबको जोड़ देना है यानी सब सार्थक अंक होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी हम कह देंगे कि सार्थक अंकों की संख्या जी, सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा 7 होगा, 7 होगा। कभी दिक्कत होगा। और एग्जाम्पल लीजिए आप, और एग्जाम्पल लीजिए कितना मान करता है 8.0697। 2 गो शून्य के बीच कोई जीरो ना है यानी कि 1 2 3 4 5 यानी हम कह रहे हैं कि सार्थक अंक क्या होगा जी 5 होगा, 5 होगा ना, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब हमको समझना है दोस्त रूल नंबर के ना तीसरा समझना है, ठीक है। क्या समझना है तीसरा समझना है, ठीक ना। इसको मिटाते हैं हम। तीसरा कहता है दोस्त आप मिजाज से देखिए, तीसरा क्या कहता है कि दशमलव के पहले यदि दशमलव के पहले समझिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है, आपको कभी दिक्कत होगा नहीं करेगा। यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक नहीं हो यानी क्या हो शून्य अंक हो। यदि दशमलव के पहले कोई शून्य अंक हो, ठीक है, यानी अशून्य अंक नहीं हो, क्या हो शून्य अंक हो, ठीक है, तथा बाद में यानी किसके बाद में दशमलव के बाद में तथा बाद में शून्य हो, ठीक है। यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो यानी शून्य अंक हो, ठीक है, अशून्य अंक नहीं हो यानी शून्य अंक हो तथा बाद में भी शून्य अंक हो, शून्य अंक हो तो दशमलव के बाद वाले शून्य अंक को छोड़कर, तो दशमलव के बाद वाले शून्य अंक को छोड़कर, तो दशमलव के बाद वाले शून्य अंक को छोड़कर, शून्य अंक को छोड़कर बाकी सभी सार्थक अंक होता है, बाकी सभी सार्थक अंक होता है। तो दोस्त हमको समझना है, भाई मेरे समझना है एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। इंक भर लेते हैं। अब हमको समझना है दोस्त एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसको हम जस्ट एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए आप लोग। क्या कहता है जी, क्या कहता है आप लोग समझिए बढ़िया से। हाँ, आप इसका एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि दशमलव के पहले कोई शून्य अंक हो, यानी दशमलव है आप पहले शून्य है आप बाद में शून्य है, ठीक है। एग्जाम्पल पहला कि दशमलव के पहले यानी मेरा ये दशमलव है, दशमलव के पहले कोई शून्य हुआ बाद में भी शून्य हुआ, उसके बाद जितना भी अंक होगा ना उस सब क्या होगा जी सार्थक होगा। तो कहता है कि 0.0756 का सार्थक अंक निकाले। तो रूल क्या कहता है कि ई जोड़े भी छोड़ दीजिए, आई जोड़े छोड़ दीजिए, अब बाकी को लिख दीजिए। तो 1 2 3 यानी सार्थक अंक मेरा क्या हो गया जी 3 हो गया। एग्जाम्पल हम लोग दूसरा समझते हैं 6.0 सॉरी जीरो नहीं लेना है 0.08569, ठीक है। अब कहता है कि इसका सार्थक अंक निकाले भाई, एहो जीरो छोड़ देना है और एहो जीरो छोड़ देना है, 1 2 3 4 बाकी को लिख देना है। मेरा सार्थक अंक कितना हो गया जी 4 हो गया, 4 हो गया ना, कभी दिक्कत होगा कभी नहीं ना। अब है दोस्त मेरा रूल नंबर के माजी चौथा, इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट पीछे करके ले लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब रूल नंबर दोस्त कहता है चौथा, ठीक है। चौथा रूल नंबर क्या कहता है कि यदि दशमलव के पहले, देखिएगा, यदि दशमलव के पहले अशून्य अंक हो, ठीक है, यदि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो माने जीरो वाला नहीं हो, ठीक है, अशून्य अंक हो, ठीक है, अशून्य अंक हो तथा दशमलव के बाद, तथा दशमलव के बाद शून्य अंक हो, क्या हो, तथा दशमलव के बाद शून्य अंक हो, तो उस शून्य अंक को भी, शून्य अंक हो तो उस शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं, तो उस शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। तो कैसे कहते हैं आप लोग एग्जाम्पल माध्यम से
देखिए, ठीक है। तो शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। अब देखना है कि कैसे कहते हैं जी, ठीक है। अब देखना है कि कैसे कहते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से मिजाज से ब्लैक बोर्ड पर देखते रहिए। ब्लैक बोर्ड नहीं, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, क्या कि बचपन से याद है ना, ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड। अच्छा, अब है तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग को समझने की आदत है, तो समझिए। कहता है कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक हो, यानी कि 8 दे दिया, ठीक, अब पॉइंट दे दिया, अगर बाद शून्य अंक दे दिया, दशमलव के बाद शून्य अंक हो, तो शून्य को भी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं जी, जैसे 8.056 दे दिया, तो ये हमको शून्य को भी जोड़ना है और 8 को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5, यानी हम कहा देंगे इसका सार्थक अंक कितना होगा जी, 5 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 7.089, इस शून्य का भी लेना है, 7 का भी लेना है, तो 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक मेरा 4 हो गया, आंसर हो गया। यानी कहता है कि दशमलव के पहले कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक है ना, अब बाद में शून्य अंक है, तो इस शून्य अंक का भी लेंगे, अशून्य अंक का भी लेंगे, अब बाकी तीनों का भी लेंगे। तो मेरा 1 2 3 4 5 5 को, 1 2 3 4 4 4 को। अब इसी पर एक क्वेश्चन पूछा है 2013 में यार, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहा है, 81 में लंबाई 2.308 सेंटीमीटर है, इसको सार्थक अंक लिखें जी। कहता है दोस्त, क्या कहता है जी, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स लिख लीजिए। कहता है कि 2.308 का सार्थक अंक क्या होगा, इसको हमको निकालने के लिए दिया था दोस्त। बताइए आप, बताइए आप, क्या होगा जी, क्या होगा, 1 2 3 4, यानी 4 होगा। कभी दिक्कत होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब है रूल नंबर मेरा दोस्त के माजी 5वां है। अब हमको समझना है 5वां, ठीक है। एयरफोर्स रहे, नेवी रहे, एनडीए रहे, कोई जनरल कंपटीशन रहे, कभी हमको दिक्कत नहीं होगा। अब है रूल नंबर 5वां। तब 5वां कहता है कि जोड़ते तथा घटाते समय, जोड़ते तथा घटाते समय आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पीडीएफ में सब बना मिल जाएगा। जोड़ते तथा घटाते समय जब किसी भी अंक को जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो सबसे कम अंक जो रहेगा ना, उसी को हम लेते हैं सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। जोड़ते तथा घटाते समय आप इसको एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। 5वां में है जोड़ते तथा घटाते समय क्या करेंगे, देखिए, जैसे आपको कहा जी कि 1.3 जोड़ना है, अब प्लस 2.54 जोड़ना है, अब प्लस 3.546 जोड़ना है। अब बताना है जोड़कर इसका सार्थक अंक क्या होगा, का सार्थक अंक बताएं, ठीक है। अब हमको दोस्त इसको समझना है, ठीक ना, सार्थक अंक बताएं, ठीक है। तो हम आपको बताएं रूल में कि जोड़ते तथा घटाते समय जो सबसे कम रहेगा ना, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद सबसे कम अंक, उसी को लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग जोड़ लीजिए, ठीक है। 1.3 है तो जोड़ लीजिए, और 2.54 है, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। और 3.546 है, और सबको पहले जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 6 के 6 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 10 13 हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट के पॉइंट, और 3 2 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको निकालना है, जोड़ तो लिए और निकालना है सार्थक अंक। तो सबसे कम कौन है, सबसे कम पॉइंट के बाद कौन है सबसे कम अंक, 1.3, यानी यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यानी सबसे कम कौन है जी, पॉइंट यही ना। तो यानी हम पॉइंट के बाद 1 अंक ही लेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक ही लेंगे। काहे लेंगे, सबसे कम मेरा 1.3 है जो 1 अंक है, यानी कि हम कह देंगे कि सार्थक अंक इसका कितना होगा, सार्थक अंक बराबर मेरा हो जाएगा, क्या होगा दोस्त, सिग्निफिकेंट फिगर 6.3 हो जाएगा मेरा। क्लियर है, वैसे ही घटाते समय कर देंगे, क्लियर है। अब हमको जोड़ते घटाते देख लिए, अब हमको देखना है कि गुना भाग करेंगे तब, सब देखना है। तो आप अब देखिए कि गुना भाग करेंगे तब क्या होगा, एकदम यहाँ से देखिए, कभी दिखते ना होगा भाई भाग, कभी नहीं। कहता है अब दोस्त 6ठा नंबर रूल कि गुना तथा भाग करते समय, तो जैसे आप लोग देखे जोड़ते तथा घटाते समय, वैसे ही है गुना तथा भाग करते समय। क्वेश्चन आपको देगा, जैसे क्वेश्चन आपको देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा था, एक बार
क्वेश्चन दोस्त पूछा था एनडीए में कि किसी क्यूबाइड का यानी किसी घनाभ का, क्वेश्चन समझिएगा, किसी घनाभ का लंबाई दिया था दोस्त की 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर ले लीजिए। चौड़ाई दिया था दोस्त, चौड़ाई दिया था 1.23 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई यानी कि हाइट दिया था 1.243 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन निकालें सार्थक अंक में, ठीक है, तो इसका आयतन निकालें किसमें दोस्त, सार्थक अंक में कहता है, इसका आयतन निकालें सार्थक अंक में। अब बताइए, लेकिन कहे सार्थक अंक ऐसे सिर खुलाया कि सार्थक अंक ना पढ़ लिए तो ऐसे देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सार्थक अंक समझना है तो क्या करेंगे जी, तो लंबाई को और चौड़ाई को और ऊंचाई को तीनों को गुना कर से लगता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला आता है, ठीक है। यानी कि हम जानते हैं दोस्त कि घनाभ का आयतन बराबर यानी घनाभ का वॉल्यूम बराबर कितना होता है जी, लंबाई यानी एल गुना बी गुना एच, सबको गुना कर दीजिए तो क्या होगा, यानी 1.8 गुना 1.23 गुना 1.243 और सब के गुना करके और जितना आएगा ना बस उसके यही रखना है, हमको यही रखना है, ठीक है। इसे गुना करिए ना, एक कितना है, एक इतना है, पहले कर देते हैं 1800, ठीक है, 8 24 8 19 16 2 18 अब 8 1 9 3 2 1, ठीक है। अच्छा 4 आ गया मेरा, 8 3 11 आ गया, 9 2 11 12 आ गया, 1 2 आ गया। अब इसको कर दें 12 43 से, ठीक है, 12 43 से कभी दिक्कत नहीं होगा दोस्त, ठीक है। तो चलती है 12 3 1 4 हो जाएगा मेरा, गुना कीजिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 को 16 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखना 4 दूनी 8, देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर मेरा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब है 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से जोड़ दीजिए 2 और 4 2 6, सॉरी 6 4 10, अब 8 6 14 और 5 19 और 1 20 हाथ में 2, 8 6 16 20 2 22, 8 12 13 2 15 और 4 2 6 1 7 2, यानी मेरा आ गया 27 5। अच्छा 5 कितना नंबर है जी, 3 2 5 1 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 के बाद यानी 2.75 2 और डबल 0 2 आया, यानी हमको इसको गुना करना से कितना आया दोस्त, कितना आया। अब हम इसको निकालेंगे सार्थक अंक, तो सबसे कम यानी पॉइंट के सबसे कम अंक वाला कौन है जी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 सबसे कम यही ना है, तो सबसे कम वाला लिख देंगे, यानी सार्थक अंक मेरा 2.7 आंसर हो जाएगा। आपको कभी दिक्कत हुआ, और आपको सार्थक अंक जो मेरा ये बुक है, ये बेस्ट बुक, इसको से हम अभी एग्जांपल देते हैं, आप वैसे ही बने रहिए मेरे साथ, सब आपका इसके साथ हम कराते हैं, प्रैक्टिस अभी कराते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए जी, अभी हम आपको करवाते हैं एकदम सॉल्यूशन, एकदम एयरफोर्स का जो बुक है उसका सार्थक अंक का प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, हम लिख लेते हैं 2 मिनट में।
हाँ तो देखिए दोस्त, अब आपका एग्जाम्पल तैयार है और आप बताइए कि इसमें क्या होगा। हमको नहीं बताना है, आप बताइएगा। 0.054। तो हम दोस्त तीसरा नियम में क्या बताए थे जी, कि इधर भी 0 है पॉइंट के और इधर भी 0 है, उसको दोनों का आप छोड़ दीजिए। आप बाद में पता है वही आपका सार्थक अंक है। तो 1 का 1 2, यानी मेरा सार्थक अंक क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। अब है 1.012 जी। चौथा रूल में हमने आपको बताया कि पॉइंट है और उसके पहले कोई शून्य अंक है और बाद में 0 रहेगा, वो 0 का भी लेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी मेरा 4 आंसर हो गया। अब है कि 0.230, तो 0 पॉइंट यानी दशमलव के बाद मेरा सब शून्य हो जाएगा, यानी मेरा यहाँ क्या हो जाएगा जी, 3 आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 आंसर, यानी आपको कभी दिक्कत होगा ही नहीं। अब है 34 ओकर बाद के 0 है जी, 3 गो 0 है दोस्त। तो देखिए आप कि 34 और 3 गो 0। तो पहला रूल में हम क्या बताएं दोस्त, कि किसी के 10 के पावर घात का गुणनफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 34 के हम ऐसे लिख सकते हैं जी, 34 गुना 10 के पावर 3। और अब आप पिछला छोड़ दीजिए, अगला धरिए, तो के को मेरा सार्थक अंक है जी, 2 आंसर हो जाएगा। वैसे ही है 85 गुना 10 के पावर 3 कर देंगे। आप पिछला छोड़िए, अगला धरिए, यानी आपको इसको नहीं देखना है, अब आपको फ्यूचर देखना है, पास्ट नहीं देखना है। यानी अगला धरिए 85, यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको धरिए 1 2 3 4, डायरेक्ट 4 हो जाएगा आंसर आपका। इसको देखिए वाली 5 लग रहा है, 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी सॉरी 1 होगा, 5 कर दिया। अब इसको देखिए 1 2 3 4, 4 हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। दिक्कत है, पॉइंट है, इधर भी शून्य अंक है, इधर भी शून्य अंक, सबको लेंगे। 1 2 3 4, 4 हो जाएगा आंसर मेरा। 2 गो नॉन जीरो के बीच में कितना 0 आ गए, आपको कह रहे 0 का भी लेना है, यानी 1 2 3 4, आंसर 4 हो गया। आपको बताए थे कि पावर को छोड़ देना है दोस्त, बाकी को उधार लेना है, तो 1 2 आपका 2 आंसर हो जाएगा। एक तो 169 है तो 3 हो जाएगा, यानी हमने आपको सार्थक अंक कंप्लीट कर दिया। अब आपको जिंदगी में कभी सार्थक अंक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगले वीडियो में हम बताएंगे मापन की त्रुटि और उसके बाद हम पहला चैप्टर फिनिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। और अगर अच्छा लगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके लिए इतना पसीना बहाते हैं दोस्त, देख ही रहे हैं। थैंक यू।